मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे ये जो हलाल सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि आज एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक बड़ा विषय रखा। क्या है ये हलाल सर्टिफिकेट? जैसे कि आपको भी मालूम है कि मुसलमानों में एक जब वो मांस खाते हैं तो कहते हैं कि हलाल का, आपने शब्द सुना है, किसका? हलाल का बीज है, हराम का बीज है। जैसे तो हलाल शब्द वैसे अरबी का शब्द है, उसका मतलब होता है जब, क्योंकि मांस पर जब ये मांस खाते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग, तो वो कहते हैं कि वो केवल मुसलमान द्वारा ही काटा होना चाहिए और वो हलाल के साथ काटा होना चाहिए। हलाल के साथ कैसे? जैसे गर्दन पर एक तेज हथियार लेकर धीरे धीरे छुरी चलाकर तेज हथियार की उसको धीरे धीरे काटा जाए। नहीं तो आपने देखा होगा कि आप जैसे ही मांस कटता है सीधा एक बड़ा छुरा चलता है, गर्दन एकदम से अलग हो जाती है, जिसको बोलते हैं झटके का मांस। तो ये जो मुस्लिम संप्रदाय में ये कहा जाता है, उसको धीरे धीरे उसको तड़फा तड़फा कर और आयात पढ़ते पढ़ते मारना चाहिए, गर्दन कटनी चाहिए और उसका पूरा खून धीरे धीरे पूरी तड़फ तड़प कर निकलना चाहिए। मैं तो हैरान हूं, पहले तो कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कुछ समझ नहीं आया। ये लोग हलाल करते समय यानी मांस काटते समय मंत्रों की, जो कुरान की आयतें हैं वो पढ़ते हैं। आप कल्पना करिए, क्या हिंदू धर्म में तो जो मंदिर जाने वाले लोग या कुछ भी होंगे, बहुत से लोग मांस खाते हैं, लेकिन उनके परिवार की माताएं बहनें कहती है ऐसे मत किया करो, बुरा मानते। और नवरात्रों में तो मतलब नहीं, कोई मंगलवार छोड़ रहा है, कोई शनिवार छोड़ रहा है, कोई सोमवार छोड़ रहा है, तो कोई वीरवार भी छोड़ रहा है। इसलिए छोड़ रहा है वो क्योंकि उसको पता है, बस ठीक है एक शौक लगा हुआ है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा भी गवाही देती है कि मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि आज मंगलवार है, भगवान का दिन। यानी भगवान के साथ उसका कोई मैच नहीं है, वो एक पाप कर्म गिना जाता है। लेकिन जुबान एक जीवा का शौक है तो खाते हैं बहुत से लोग, लेकिन उसको तड़फा तड़फा कर काटना। और वैसे तो इसका मकसद कुछ और है कि वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को या वो उनके अंदर इतना करूरपन पैदा हो जाए कि वो तड़फते हुए देखने में उनको दिक्कत ना हो। तो कहने का मतलब ये हलाल की मैं बात कर रहा हूँ। आज योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में बयान दिया है, क्योंकि 2023 में एक किसी ने थाने में FIR कराई थी लखनऊ में, उसका संज्ञान लेकर देश जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में इस पर बैन लगा दिया, इसके बेचने के ऊपर और सर्टिफाइड देने के ऊपर। अब आप समझिए ये हलाल आपने FSSAI देखा होगा, जो सरकारी कंपनी है वो सर्टिफिकेट देती है कि ये माल साफ है, सुथरा है, जो भी है उसका गुणवत्ता पूरी है या नहीं। लेकिन हलाल पर सरकार कोई सर्टिफिकेट नहीं देती। 4-5 कंपनी है, हलाला सर्टिफिकेट चेन्नई से है, जमायत उलेमा हिंद महाराष्ट्र, जमायत उलेमा हिंद दिल्ली, और एक बम्बई की एक कंपनी, और कुल 5 कंपनियां प्राइवेट कंपनी है, वो सर्टिफिकेट देती हैं हलाल का कि ये खाने के लिए। अब इस बात को लेकर एक व्यक्ति थाने में गया कि हम हिंदू इस बात को क्या, क्योंकि टैक्स तो लगता है, वो पैसे देती है वो कंपनियां जो है 5, ये पैसा लेती है मोटा। अब हिंदुओं को उस हलाल का सामान लेने की क्या जरूरत है? ये बना था मांस के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे इसका मिशन चल गया क्योंकि कमाई आने लगी। तो ये कमाई जो आ रही है, तो इन्होंने क्या किया, हर खाद्य पदार्थ पर पहले शुरू किया। वो कहते हैं कि लिपस्टिक में भी सुअर का मांस हो सकता है, हम सर्टिफिकेट देंगे। करियाने के सामान में भी हो सकता है कुछ, हम उसका सर्टिफिकेट देंगे। यानी हर प्रकार का सर्टिफिकेट देने लगे खाने पीने की आइटमों में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, और भी जो चीजें, साबुन, तेल, चप्पल, इनके ऊपर भी सर्टिफिकेट देने लगा। जिसका अब कोई चप्पल बना रहा है तो क्या वो हलाल कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है चप्पल बनाते समय? योगी जी ने आज एक बड़ी अच्छी बात कही, उसको लोगों ने हंस कर लिया, लेकिन वो एक सत्य है। आप भी अगर सुनेंगे तो हंसी का पात्र आता है, किसी तरस भी आता है, हंसी भी आती है। उन्होंने कहा कि माचिस पर भी हलाल का सर्टिफिकेट लेना पड़ गया, यानी माचिस के ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेट है। अब आप माचिस जलाते हैं, योगी जी ने कहा कि वो तो झटके से जलती है, हलाल से नहीं जलती, तो उसका सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि हलाल का मतलब बिल्कुल मैंने जैसे कहा, आराम आराम से धीरे धीरे
अब माचिस को आप ऐसे तिल्ली को माचिस पे ऊपर रगड़ोगे तो वो जलेगी नहीं हलाल से, वो तो झटके से ही जलेगी। योगी जी ने एक चुटकी, लेकिन ये चुटकी उस विषय पे नहीं, आनंद के लिए। लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ सच ये है कि हर बात पर अपनी दादागिरी चलाना। और उसके बाद उन्होंने कहा जो छांगूर बाबा पकड़ा गया था, अब छांगूर बाबा नाम तो बाबा बाबा कर दिया, लेकिन योगी जी ने कहा कि इसकी पता कराओ और इसका नाम क्या होगा, जिन नाम बोला करो, जलालुद्दीन। वो धर्म परिवर्तन कराता था। और योगी जी क्योंकि एक देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इनसे बड़े 5 ही देश हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से ज्यादा है, तो अपने आप में एक देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद होता है, ये जो पैसा इकट्ठा होता है इस काम के लिए होता है। अब आप कल्पना कीजिए, हिंदुओं का मंगलवार है या कुछ है, वो प्रसाद बनते हैं, क्या कभी लिखा होता है कि ये प्रसाद हिंदू ने बनाया किस? ठीक है, प्रसाद मिल रहा है। आपको ध्यान होगा तिरुपति बालाजी का मंदिर का मामला, कि कैसे उसमें लड्डुओं में क्या अवैध चीजें मिलाई जा रही थी। लेकिन भारत में हिंदू है, हिंदू के लिए तो कुछ बना नहीं। लेकिन इस हलाल का सर्टिफिकेट के नाम सर के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ संस्थाएं ले रही हैं, और वो फंडिंग किस काम में कर रही है? देश विरोधी तत्वों के लिए। अब आप कल्पना कीजिए, हम हिंदुओं को क्या जरूरत है कि हलाल सर्टिफिकेट की चीज हमें खानी है? मान लो अगर वो हलाल है, उसका ऊपर कोई मंत्र पड़ा हुआ है, तो हम हिंदू उनकी आयात क्यों पड़ी हुई खाएं? और जब बात हिंदुओं की यात्रा की आती है कि हिंदुओं की कावड़ यात्रा है या धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें केवल आप अपने ऊपर दुकान के ऊपर आप अपना ओरिजिनल नाम लिख दो, ताकि हमारा मन होगा तो हम खा लेंगे, हमारा मन है तो नहीं खाएंगे। लेकिन वहां पर भी विवाद हो जाता है कि ऐसा योगी जी क्यों कर रहे हैं, ऐसा हिंदू संगठन क्यों कर रहे हैं कि नाम पूछकर। अरे भैया, आप तो पूरे विश्व में एक सर्टिफिकेट देकर कि उसके बिना मुसलमान कोई चीज खाएगा नहीं, लेकिन एक त्योहार के दिनों में 8-10 दिन की कावड़ के दिनों में होटल पे केवल ओरिजिनल नाम लिखने से ही तकलीफ हो जाती है। तो कितना भेदभाव इस हिंदुस्तान और भारत के अंदर इन हिंदुओं के साथ, हम हिंदुओं के साथ हो रहा है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, बातें बाहर आ जाती है, वरना देश किस रसातल की ओर जा रहा है तुष्टीकरण में, आप कल्पना कर सकते हैं इन्हीं बातों से। मेरे कहने का अभिप्राय, यह तो एक सुदृढ़ मुख्यमंत्री है और पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला लिया है कि मैं उत्तर प्रदेश में हलाला सर्टिफिकेट का माल ना बेचने दूंगा किसी को, और ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या देश को या बाकी मुख्यमंत्री को इस विषय पर नहीं सोचना चाहिए? इसके पीछे वो संस्था ऑडिट कराती है, नहीं कराती, कितना पैसा आ रहा है, किसके पास जा रहा है, कोई चिंता नहीं। कल को हम भी बना दे सनातन के नाम पर और कह कि ये होना चाहिए, लेकिन वो देश में नहीं होगा, उसी समय उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी कि आपने हिंदू मुसलमान कर दिया। तो हलाल को हलाला तो अलग विषय हो गया, वो भी इसी से मिलता जुलता है, इनके हलाल और हलाला में ही। तो मेरे कहने का मतलब, योगी जी ने हलाल को ही यूपी में तो हलाल कर दिया, बाकी देश में भी इसकी जरूरत है। हमें भी देखना चाहिए कि ये सर्टिफाइड कौन सी कंपनी है इसको करवाती हैं, जबकि बहुत सी कंपनियों, पहले पतंजलि वाले भी शुरुआत में इन्होंने सर्टिफिकेट लिया, लेकिन बाबा रामदेव ने कहा कि विदेश में जहां मुस्लिम कंट्री है वहां जरूरी है, उसके बिना हम माल नहीं बेच सकते, लेकिन हमने भारत में बंद कर दिया। तो ऐसे लोगों को माल ही क्यों बेचना जिसको जब विश्वास ही नहीं है कि ये दवाइयां हैं? क्योंकि गौमूत्र डलता है, और गौमूत्र के नाम पर इनको क्या, हमारे हिंदुओं में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सेकुलरवादी बनाते हैं। मैं एक बयान सुन रहा था कि आप गौमूत्र किसी संघ के कार्यकर्ता को पिए तो मैं मान जाऊं और मैं पता नहीं क्या क्या कर लूंगा। लाओ, हम रोज पीते हैं गौमूत्र, गौ अर्क पीते हैं, क्यों नहीं पीता? दवाइयों में डालते हैं, अब हम तो शौक से, पवित्रता के नाम से पीते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो षड्यंत्र, ये खेल चल रहा है, कुछ भारत का सौभाग्य ही है कि ऐसे ऐसे हमारे राजनेता भी, अब योगी जैसे, हेमंत विश्व शर्मा जैसे, जो हमारी इस बात का समर्थन और कड़ाई से फैसला ले रहे हैं। तो हो सकता है कि देश ठीक रास्ते पर चले। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।